नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। सबसे पहले आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज जी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह अलग अलग जजमेंट्स को हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का 11 फरवरी 2026 का। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो सजग मेंबर्स हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहते हैं और अलग अलग चीजों के बारे में ऑब्जेक्शंस लेते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह करते रहते हैं और उन्हें विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाती है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी भी कभी उन्हें विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं और कहीं कहीं पे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स भी उन्हें विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रताड़ना करने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करते हैं। तो क्या एक्सट्रीम कंडीशंस कभी जब आ जाए उनको सोसाइटी से निकालने टाइप का भी ये लोग ऐसे उस हद तक पहुंच जाते हैं एंड रेजोल्यूशन पास करके सोसाइटी से उनको एक्सपल्सन कर देते हैं, उनका निकाला कर देते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के हित में या सोसाइटी के फंड को लेके सवाल जवाब करते रहते हैं या सोसाइटी की फंक्शनिंग को लेके सवाल जवाब करते रहते हैं या फिर ऐसी चीजों को वो पूछने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस या फंक्शनिंग को लेके या उनके फंड्स को लेके जुड़ी हुई हो। तो ऐसे लोग चुभते रहते हैं, ऐसे मेंबर्स चुभते रहते हैं सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के आंखों में। और कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के साथ में मिले हुए रहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी अगर चाहे रेजोल्यूशन वगैरह पास करके एजीएम में, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में या ऐसे कोई भी मीटिंग्स में जनरल बॉडी में लेके ऐसे मुद्दा को लेके रेजोल्यूशन पास करके उनको सोसाइटी से निकाल सकती है। अगर ऐसा हो जाता है सोसाइटी में डर का माहौल बना रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन सोसाइटी में करेगा नहीं, फंड्स खाली होते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऐसे होते रहेंगे, पैसा आपका जाता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। 5 साल में फिर से वही लोग चुन के आएंगे या उन जैसे लोग चुन के आएंगे सिस्टम में। तो ऐसी चीजों को रोक लगाने की जरूरत है या नहीं है, या कोई रोक लगा ही नहीं सकता है। आज हमारे पास में ऐसा ही एक जजमेंट है, ऐसा ही एक मैटर है। पुणे की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है शिवनगरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोथरोड, पुणे की ये सोसाइटी है। और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं रिट पिटिशन नंबर 13736 ऑफ 2025 जिसका जजमेंट अभी रिसेंटली फरवरी में 2026 में आया हुआ है। तो यहाँ पे केस क्या है और जस्टिस यहाँ पे अमित बोरकर साहब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के इसका हियरिंग कर रहे हैं। तो 2017 और 2021 के बीच में 5 लोगों ने फ्लैट खरीदा और वहां पे सोसाइटी के वो मेंबर्स बने। फ्लैट खरीदने के बाद सोसाइटी के कामकाज करने का तरीका, मैनेजिंग कमेटी का कामकाज करने का तरीका, अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी एंड काफी सारी चीजों को लेके उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। इन्होंने लेटरबाजी करना या जो भी तरीका है, लेटर करना, मेल करना या इस टाइप की चीजें करना जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके, जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो सकता है, जॉइंट रजिस्ट्रार हो सकता है या कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स हो सकते हैं एंड म्युनिसिपल अथॉरिटीज को इन्होंने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से शुरू कर दिया। अब इनके इन एक्शन के वजह से सो ओवर द टाइम दे बिगन क्वेश्चनिंग सर्टन डिसीजंस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। उनके ये जो डिसीजंस वगैरह लिया करते थे इनको लेके सवाल जवाब करना शुरू कर दिया और काफी सारे कंप्लेंट्स वगैरह भी फाइल करना शुरू कर दिया। फाइनली उनकी पैसे लगी हुई है और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ली जा रही हैं या फाइनेंशियल डिसीजंस ली जा रही है मैनेजिंग कमेटी के द्वारा, दिस इज फॉर ऑल दी सोसाइटी मेंबर्स एंड जिसके अंदर ये भी आते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद 2021 में क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ 21 मेंबर्स इन लोगों ने एक्यूज किया कि इनके वजह से सोसाइटी का कामकाज, अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी है, बिजनेस ऑफ द सोसाइटी है, कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है और इनके वजह से सोसाइटी को डिसरेपुटेशन आ रहा है, सोसाइटी का नाम खराब हो रहा है, सोसाइटी का प्रतिष्ठा खराब हो रहा है, मैनेजिंग कमेटी की प्रतिष्ठा भी खराब हो रहा है।
तो अक्टूबर 2023 में इन्होंने क्या किया, जनरल बॉडी मुद्दे को लेके सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ऐसा मुद्दा लेती है और जनरल बॉडी में लेके जाती है और वहां पे रेजोल्यूशन पास करके इनको एक्सपल्सन कर दिया जाता है, इनका सोसाइटी से निकाला करने के लिए वहां पे रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है ताकि इनकी मेंबरशिप वहां से कैंसिल कर दी जाए और सोसाइटी से निकाल दिया जाए। ऑलराइट, तो जून 2024 में क्या होता है, मैटर जाता है डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में, ये ऐसा ऐसा है, रेजोल्यूशन पास हो गया, इसके हिसाब से इनकी मेंबरशिप यहाँ से कैंसिल कर दी जाए, टर्मिनेट कर दी जाए और सोसाइटी से निकाला कर दी जाए। देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है, ये एक्सपल्सन का जो प्रोसेस है ये कोई ऐसा आम प्रोसेस नहीं है, ये कोई आम ऐसे ही कोई भी किसी मैटर पे लेके आप एक्सपल्सन किसी भी मेंबर को नहीं कर सकते हो। ये कोई चौपाटी नहीं है, ना ही ये कोई हलवा पूरी सिस्टम है कि आप कुछ भी जिसका जो मन करेगा वो कर देगा। ये आपके पास में पावर है तो आप उस पावर को मन मर्जी करके उसे एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, जो आपका मन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सपल्सन के बहुत सारे जो भी कंडीशंस है, आप अगर मोरली कोई चीज इलीगल कर रहे हो या फिर आप जानबूझ के ड्यूज आपके क्लियर नहीं कर रहे हो सब्सिक्वेंटली और ड्यूज ऐसे पेंडिंग होता रहे, या फिर आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को एक्ट के बायलॉज को या रूल्स के बार बार ब्रीच कर रहे हो, वैसी कंडीशंस में आपके टर्मिनेट हो सकता है। या फिर ऐसे काफी सारी कंडीशंस हो सकती है, मगर ये ऐसा नहीं है कि जिसके बेस पे कि आपको सवाल जवाब कोई कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है या आपकी चीजें बाहर उजागर करने की कोशिश कर रहा है कोई मेंबर, आप उसे, आपके पास में पावर है रेजोल्यूशन पास करके आप उसे निकाल दोगे, तो ये तरीका नहीं है। बेसिकली आप उसे विक्टिमाइज करना चाहते हो ताकि डर का माहौल क्रिएट हो, कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करे, फंड्स कैसा खर्चा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कैसे ली जा रही है, आपसे कोई पूछ नहीं पाए। चलिए ठीक है, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में जब गया रेजोल्यूशन तो उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया। उन्होंने रजिस्ट्रार अप्रूव द डिसीजन ऑफ व्हाट, टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दोस 5 मेंबर्स एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द सोसाइटी से उनका निकाला हो जाए। फिर अलग अलग, जब अभी उनको अपील में जाना है तो अलग अलग अथॉरिटीज के पास में हो गए, जैसे डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, वहां जाके ये लोग थक गए, वहां पे कोई एक्शन वगैरह हुआ नहीं, उनके फेवर में कोई ऐसे जजमेंट या कोई ऑर्डर आया नहीं। एंड फाइनली दे हैव बीन लेफ्ट विद एन ऑप्शन टू हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो इन्होंने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में ये मैटर फिर गया, जहां पे सारी जगह में इन्होंने लूज कर लिया जितने भी इनके रेमेडीज वगैरह थे कोऑपरेटिव अथॉरिटीज के पास। फाइनली दे वेंट टू दी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, देखिए ये बहुत आम बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ड्रास्टिक स्टेप को जाओ और इस टाइप का एक्शन ले लो। तो द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज बिल्ड ऑन द म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर बेस्ड है। अब कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि जहां पे मेंबर्स इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इक्वली अपना ट्रस्ट दिखा रही है, इक्वली सारी चीजों को एक्सरसाइज कर रही है। जैसे रेजोल्यूशन जो पास हो जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हु अप्रूव इट, तभी वो कन्वर्ट होता है, उसी के ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैनेजिंग कमेटी अपने मर्जी से कोई भी चीज नहीं कर सकती, जो एक्ट बाय लॉज रूल्स में लिखा हुआ है, और बेस्ड ऑन दैट जो रेजोल्यूशन में पास हो जाता है विद द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, उसके ऊपर सारी चीजें हो जाती है। उसके बाहर जाके आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। तो म्यूचुअल ट्रस्ट की बात है, मतलब आप सारी चीजें एक्ट बाय लॉज रूल्स के हिसाब से करोगे एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। मगर कहने का मतलब है जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है उनको भी बोलने का, उनको भी कहने का, उनके भी अपने कंप्लेंट्स रखने का, अपने व्यूज रखने का, ओपिनियन रखने का इक्वल हिस्सा है, उनकी भी भागीदारी होगी। इट इज फ्रॉम ईदर एंड, बोथ द एंड्स। ऑलराइट, सो द मेंबर्स कंट्रीब्यूट, ये अपना वहां पे पैसा दे रहे हैं, आप मेंटेनेंस का पैसा भर रहे हो, सर्विस चार्जेस वगैरह भर रहे हो, ठीक है। एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब ये डेमोक्रेटिक मैटर है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, लोग अपनी सारे लोग मिलके चुन रहे हैं और जिसको जैसे ज्यादा वोटिंग हुआ उस हिसाब से वो चुन के आ रहे हैं।
तो म्यूचुअल ट्रस्ट की बात है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड की बात है, एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर एंटाइटल्ड टू क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है, क्योंकि वो चुन के भेज रहे हो, तो उनको पूछने का अधिकार है। ये इनका अधिकार आप छीन नहीं सकते हो, या उनको ऐसे विक्टिमाइज करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे उनका पैसा अफेक्ट हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही है, और उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अभी राइट्स मतलब सारी टाइप की राइट्स, पैसा दे रहे हो तो सारी फैसिलिटीज यूज करने की राइट्स है, या सवाल पूछने की राइट्स है, क्लब हाउस फैसिलिटी यूज करने की राइट्स है, लिफ्ट यूज करने की। अभी आप बोलोगे लिफ्ट क्यों नहीं ठीक हुआ, अरे लिफ्ट के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं हर महीने पैसा दे रहा हूँ, तो लिफ्ट क्यों नहीं ठीक हुआ, या 7-7 दिन क्यों उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, वो ऐसे नॉन वर्किंग पड़ा रहता है, या क्लब हाउसेस में स्विमिंग पूल क्यों 7-7 दिन तक पानी गंदा पड़ा रहता है, उसके बाद में ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। इंटरनल रोड्स वगैरह उसमें क्यों, उसके टाइल्स क्यों टूटे हुए हैं, वो क्यों नहीं ठीक, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं ही पूछूंगा ना, पूछेगा कौन? तो या तो मुझसे पैसा मत लो, अगर पैसा ले रहे हो तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, या अगर आप कोटेशंस वगैरह मंगा रहे हो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रह रही है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हो सकते हैं जिसको डिस्कस करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर क्या क्या सब तरीके हैं ट्रांसपेरेंटली चलाने के, और मैनिपुलेट करके चलाने की, तो उसमें दिन निकल जाएगा। मगर म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर है और कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर है, तो आप उस चीज को फॉलो करिए, क्योंकि मेरा राइट्स उसमें इफेक्ट हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है। जब मैं और मेरे घर के बाहर इंक्लूडिंग दैट बिल्डिंग के अंदर जो भी फैसिलिटीज है उसके लिए मैं पैसा दे रहा हूं, राइट। सो मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सपेल्ड इफ देयर एक्शंस आर सीरियसली हार्म टू द सोसाइटी। ऐसी कोई चीज करे जैसे कोई फ्रॉड कर दे, या मिसिंग फंड्स की, अगर कोई मिसयूजिंग फंड्स की बात हो जाए, या बिहेवियर दैट मेक्स इम्पॉसिबल टू फंक्शन। आप डेली डेली दारू पी के पहुंच जाओगे, वहां पे गाली गुलज करोगे सोसाइटी ऑफिस के सामने खड़े होके, या वहां के मेंबर्स, वहां के जो एम्प्लॉयज को हाथापाई करोगे, गाली गुलज करोगे, मारपीट करोगे, या किसी मेंबर के घर जाके आप मारपीट गाली गुलज ऐसे करोगे, या आपका कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से दूसरों का जीना मुश्किल हो जाए, जो कि इमोरल है, या जो इस टाइप का, या आप अपने घर से कुछ ऐसा काम चला रहे हो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इमोरल है, तो आपको सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये ऐसा कोई सीरियस नेचर नहीं है जिसकी वजह से आप एक्सपल्सन की बात कर रहे हो। तो ना ही आपने ऐसा कोई फ्रॉड कर दिया। जैसे एक्सपल्सन में एक कंडीशन ये होता है, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लैट्स वगैरह आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो वो भी एक फ्रॉड में आएगा। तो जब ये सब चीजें है ही नहीं, राइट, तो सिंपली फाइलिंग कंप्लेंट्स और गिविंग द कोर्ट्स और गोइंग टू द कोर्ट्स डज नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। तो मैं कोर्ट में जाऊं, अब कोर्ट मतलब यहाँ से लोअर सब जुडिशियल कोर्ट जैसे क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज की बात हो रही है, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाऊं, डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास जाऊं, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के पास जाऊं, या कोऑपरेटिव कोर्ट में लेके खड़ा करूं। इसलिए तो वो सेक्शंस वगैरह बनाए गए हैं, राइट। 91 बनाया गया, 146 बनाया गया, 78 बनाया गया, 77 बनाया गया, या और भी जितने भी जो भी प्रोविजंस वगैरह है, ठीक है, वो सब इसीलिए बनाए गए हैं, खाली पीली थोड़ी बनाया हुआ है वो सब। तो अगर मैं कंप्लेंट्स कर रहा हूं या कोर्ट में जा रहा हूं, ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिसके बेस पे आप एक्सपल्सन कर दोगे। सो इफ रेजिंग ग्रीवेंसेस इज ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट, मेंबर्स विल बी अफ्रेड। तो लोग तो फिर बोलना बंद कर देंगे, बोलने के लिए उनको डर लगेगा। अगर इसी को आप मिसकंडक्ट मानोगे जिसके बेस पे एक्सपल्सन वगैरह होगा, तब तो हो गया, फिर हाउसिंग सोसाइटी चलेगा क्या, फिर इलेक्शन क्या होगा, और फिर उसके बाद पता चलेगा कैंडिडेट भी वही खड़े हो पा रहे हैं, बाकी लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सो मैनेजिंग कमिटी टू दी फंक्शन विदाउट अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। फिर अगर लोग बोलने से ही डरेंगे, आपका मुंह नहीं खुल पाएगा। तो कोर्ट ने ये सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन में लिया हुआ है और बहुत अच्छा जजमेंट दिया हुआ है। इसके लिए इस पूरी वीडियो को आपको देखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आमतौर पे सोसाइटीज में होता है। मैनेजिंग कमिटी जो पावर में आ जाती है, वो ऐसे अपनी पावर के और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो डरते रहते हैं, अगर मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी तो मेरे आगे एक्शन में, मेरे अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जाएगा, या मुझे परेशान किया जाएगा, या मुझे विक्टिमाइज किया जाएगा, या मुझे सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। लोग बोलते ही नहीं है, फंड खाली होता रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह
पटांग होते रहते हैं, जो जैसे उनका मन करता है चीजें वैसे चलती रहती है। एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम द हाउसिंग सोसाइटी इज अ सीरियस स्टेप एंड मेजर कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। एक्सपल्सन जब होता है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फोरफीचर ऑफ शेयर्स वगैरह होते हैं, फिर उसकी काफ़ी सारी उसमें वो अलग से हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सपल्सन का एक तो प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और एक्सपल्सन के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें दूसरे किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किसी को चुप कराने के लिए, कोई अगर किसी चीज़ में राजी नहीं है, उसे चुप कराने के लिए आप उसे विक्टिमाइज करोगे, उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास करोगे, या उसको आप सोसाइटी से इसके बेस पे उसे एक्सपल्सन करोगे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये सही नहीं है और ना ही ये एक्सपल्सन के उस क्राइटेरियाज में आता है। सो एक्सपल्सन फ्रॉम द हाउसिंग सोसाइटी कैरीज ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। आगे जाके उसके बहुत सारे दुष्परिणाम है। सो इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू कर्ब द लेजिटिमेट डिसेंट ऑफ द और द लॉफुल लिटिगेशन। कोई कानूनी तरीके से और कोई वैध उसकी जो प्रोटेस्ट है, उसके जो कंप्लेंट्स है, उसकी जो ग्रीवेंसेस है, अगर वो करने की कोशिश कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है ये सब चीजें करने के, आप उसे विक्टिमाइज करने की नहीं बनता है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया ये जो भी डिप्टी रजिस्ट्रार, डिवीजन जॉइंट रजिस्ट्रार या नेक्स्ट हायरकी इन्होंने जो भी किया था कि इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट किया जाए और सोसाइटी से एक्सपल्सन हो जाए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और इनकी जो मेंबरशिप है, ठीक है, इसे रिस्टोर किया। मतलब ये सोसाइटी के मेंबर्स फिर से रहेंगे और इनका कुछ नहीं होगा। कितना जरूरी है आपको आपकी आवाज उठाना जब आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर रहते हो। इट इज अ मैटर ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं कि 1, 2, 4 लोगों ने झंडा उठा रखा है, वही शहीद भगत सिंह बने हुए हैं और बाकी लोग बैठ के आराम से, समझ रहे हो ना, दूसरे के कंधे में रख के आप एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत गलत एटीट्यूड है। सोसाइटी में आप रहते हो, कलेक्टिव वेलफेयर की बात है, कलेक्टिव मैनेजिंग की बात है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात है। आप सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहीं अगर आप डर रहे हो, एटलीस्ट अपना मत तो रखने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो मैनेजिंग जो जनरल बॉडी के मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कम से कम वहां तो जाने की कोशिश कीजिए। वहां तो आप वोटिंग करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग हैं 5 के 5 साल एक टर्म निकल जाता है, इलेक्शन फिर आ जाता है और 5 बार वो जनरल बॉडी मीटिंग में जाते नहीं है और फिर 5 साल के बाद कंप्लेन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा आ गया, वैसा हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, सोसाइटी खाली हो गया, फंड ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर। आप एक कंप्लेन नहीं उठा रहे हो, एक रेज नहीं कर रहे हो, जनरल बॉडी के मीटिंग में नहीं जा रहे हो और दुनिया भर की ये सब चीजें करने में लगे हो। बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और अलग अलग जजमेंट्स को जानने के लिए साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।